एग्जाम्पल 7-10 बहुत मज़े की एग्जाम्पल है यार, बहुत लॉजिकल एग्जाम्पल है, बहुत मज़े की एग्जाम्पल है। ये वाले एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। ये यहाँ पर भी एक सॉल्व हुई है, एक यहाँ पर भी सॉल्व हुई है, कोई भी कर लो, इशू नहीं है। एक यहाँ पर हुई है, 3-3 सॉल्व हुई है, क्या बात है। इम्पल्स स्टीम टरबाइन है, इम्पल्स से पहले बात आपको पता चल गया। हैज़ अ नंबर ऑफ प्रेशर स्टेजेस each having a row of nozzles and a single ring of blade. I don't think ये important information है आपके numerical के लिए। The nozzle angle in the first stage is 20. तो alpha given है 20 and the blade exit angle मतलब बीटा 2 है, ठीक है। ये अगर सवाल है तो बीटा 2 गिवन है और अल्फा गिवन है। ब्लेड इनलेट एंगल होता तो बीटा 1, ब्लेड एग्जिट एंगल तो बीटा 2 और नोजल एंगल अल्फा होता है। द नोजल एंगल इन द, अच्छा ये हो गया हमारा। द मीन ब्लेड स्पीड दी है, ब्लेड वेलोसिटी एंड द वेलोसिटी ऑफ स्टीम लिविंग द नोजल V1 आपको गिवन है 330। इजी सीन है। पहला पार्ट आपको क्या कह रहे हैं, फ्रिक्शन फैक्टर दे दिया, मतलब VR1 जब निकालोगे तो उससे VR2 भी आ जाएगा, और एफिशिएंसी दी हुई है 0.85। अब ये किसी की एफिशिएंसी है, ये है नोजल की एफिशिएंसी, ये गौर से ध्यान में रखना, नोजल की एफिशिएंसी है। और डिटरमाइन द वर्क डन इन द स्टेज पर केजी ऑफ स्टीम, इसका मतलब मास फ्लो रेट कितना है, मास फ्लो रेट है आपका 1 पर केजी का मतलब हमेशा ये है कि 1 kg ऑफ स्टीम पर केजी ऑफ स्टीम एंड द स्टेज एफिशिएंसी, और स्टेज की एफिशिएंसी निकालो। अब एक चीज़ हमेशा गौर में रखना, ये जो सवाल आपका दिया हुआ है इन लोगों ने बताया देयर आर मल्टीपल स्टेजेस हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर आपको देखो नंबर ऑफ स्टेजेस भी मालूम करना है। तो इसका मतलब ये है कि हमेशा गौर, सबसे पहले ये देखो कि एक नोजल और ब्लेड, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को कहते हैं स्टेज। तो अगर आप नोजल की एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई करोगे ब्लेड की एफिशिएंसी से तो आपकी एक स्टेज की एफिशिएंसी आएगी, ठीक है। ये यहाँ पर मेन कॉन्सेप्ट है इस सवाल का। ये आपका वेलोसिटी ट्रायंगल है, बेसिक, बिल्कुल नॉर्मल बेसिक इम्पल्स टरबाइन का वेलोसिटी ट्रायंगल बना दिया आपने। यहाँ पे आपको चीज़ें गिवन है, ये पार्ट 1 है, नोजल की एफिशिएंसी गिवन है, वर्क डन और ये निकालना है, और यहाँ पार्ट 2 में ये सारी चीज़ें। अब आपको मैं सवाल बड़े मज़े समझाता हूँ। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया बिल्कुल बेसिक से, हमने वही 2 इक्वेशन बनाई। अगर आपको ये नहीं आती तो पिछली वीडियोस कुछ देखो या प्रैक्टिस करो, आ जाएगी। 2 इक्वेशन आपने बनानी है परपेंडिकुलर कॉमन और कॉमन बेस के थ्रू। 2 इक्वेशन बना के डिवाइड करोगे तो बीटा 1 आएगा, टेंजेंट बीटा 1 इस फॉर्म में। सारी चीज़ें पता है आपको, बीटा इक्वल टू tan इनवर्स अंदर की वैल्यू और बीटा आ गया आपके पास। अब बीटा 1 आ गया, बीटा 1 की वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे, सारी चीज़ें पता है सिवाय VR1 के, VR1 आ जाएगी। फ्रिक्शन फैक्टर यूज़ करोगे VR2 भी आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आप पता है VR2 के बाद आप क्या निकाल सकते हो, दोनों चीज़ें निकाल सकते हो आप, डेल्टा VW डेल्टा VA दोनों निकाल सकते हो। यहाँ पे डेल्टा VW निकाल लिया, आपको पता है कि ये क्या फॉर्मूला होता है, VR1 cos बीटा 1 प्लस VR2 cos बीटा 2। ये डिस्टेंस होता है ना, ये पूरा डिस्टेंस है, तो ये पूरा डिस्टेंस अगर मैं इसका कॉस कॉम्पोनेंट VR1 cos बीटा और VR2, ये पूरी लाइन VR2 है, VR2 cos बीटा, ये इसका बेस हो गया, तो ये मेरे पास टोटल डेल्टा VW आ जाएगा। तो वैल्यूज़ डाली, बीटा 1 बीटा 2 सारी चीज़ें डाली तो डेल्टा VW आ गया। इसी तरह हमें पता है कि वर्क डन किसके बराबर होता है, वर्क डन बराबर होता है टेंजेंशियल फोर्स इनटू ब्लेड वेलोसिटी, और टेंजेंशियल फोर्स बराबर होती है m डॉट डेल्टा VW। तो यहाँ पर वैल्यू मैंने पुट की m डॉट डेल्टा VW डॉट डेल्टा VB। डेल्टा VW हमें पता है, मास फ्लो रेट हमें पता है 1 है, और ब्लेड वेलोसिटी हमें पता है, तो यहाँ से हमारे पास एक स्टेज का वर्क डन आ गया, एक स्टेज ऑफ द टरबाइन। इसका मतलब कि फर्ज करो ऐसे बोलो कि ये हाई प्रेशर टरबाइन लगा हुआ है, ठीक है। एक हाई प्रेशर टरबाइन के अंदर जो एक स्टेज है, नोजल प्लस ब्लेड, नोजल प्लस ब्लेड, इसकी जो एंथैल्पी ड्रॉप है डेल्टा H, वो आ गई हमारे पास क्या 42.55। ये रिलेशन कैसे बना है देखो, हमें पता है कि वर्क डन बराबर होता है m इंटू डेल्टा H के, होता है या नहीं होता, और हमें ये भी पता है कि हमारा जो वर्क डन है वो बराबर होता है बस इसी के m इंटू डेल्टा H। अब अगर मास फ्लो रेट हमारा 1 है तो हमारा जो वर्क डन है वो बराबर हो गया किसके, डेल्टा H के। तो मैं मतलब साइन कन्वेंशन, मतलब मैं इसको W भी लिख सकता हूँ, डेल्टा H भी लिख सकता हूँ। मैं बोल सकता हूँ कि W इज इक्वल टू 42.55 इज इक्वल टू डेल्टा H1, मतलब एक स्टेज के लिए जो डेल्टा H आ रहा है, सही है। चेंज इन एंथैल्पी इनलेट और आउटलेट की, एक स्टेज की। तो हम क्या करेंगे, हम सारे स्टेज की निकाल के इससे डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ स्टेज आ जाएगा, वो मैं बता दूँ, वो एंड का सीन है, वो छोड़ो। अब हमारा क्या है,
ये देखो, ये मैंने वही बताया हुआ आपको। अरे यार यहाँ लिखा हुआ है, इतनी लंबी किया मैंने। अब हमने क्या निकालनी है, एफिशिएंसी ऑफ ब्लेड। सवाल में आपसे मांगा हुआ है ना एफिशिएंसी ऑफ ब्लेड, मांगा हुआ है ए पार्ट में। अब क्या करोगे, एफिशिएंसी किसके बराबर होती है, वर्क डन अपॉन इनपुट। वर्क डन ऊपर रख दिया, इनपुट होता है हाफ एम वी स्क्वायर, V1 आपको पता है मास फ्लो रेट 1 है, तो यहाँ पे एफिशिएंसी ऑफ ब्लेड आ गई। ठीक है, मैंने बताया था कि स्टेज कॉम्बिनेशन होता है नोजल और ब्लेड का, एक स्टेज नोजल और ब्लेड को मिला के एक स्टेज बोलते हैं। तो एफिशिएंसी ऑफ स्टेज क्या होगी, दोनों की एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई करो। अगर कोई और वैल्यू होती मेरे ख्याल से डेल्टा एच होता तो प्लस करते ना कि स्टेज और नोजल की प्लस, लेकिन एफिशिएंसी क्योंकि एक वैल्यू ऐसी है कि जिसकी कोई वो नहीं है, क्या कहते हैं, यूनिट नहीं है, और एफिशिएंसीज को जब हम करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। अगर कोई भी चीज़ की एफिशिएंसी, दो चीज़ों की एफिशिएंसी मिलके एक एफिशिएंसी बनाती है तो मल्टीप्लाई होती है। तो ब्लेड और नोजल की दोनों की एफिशिएंसीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल स्टेज की एफिशिएंसी आ जाएगी। फर्ज करोगे अगर आपका ब्लेड गंदा परफॉर्म कर रहा है और नोजल नॉर्मल परफॉर्म कर रही है तो स्टेज भी गंदा करेगा। अगर आपका नोजल नॉर्मल परफॉर्म कर रही है, आपका ब्लेड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो आपका स्टेज भी अच्छा परफॉर्म करेगा। तो इसलिए हमने इसको मल्टीप्लाई कराया। तो एफिशिएंसी ऑफ स्टेज बराबर होती है नोजल और ब्लेड की एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई कराओ। नोजल की गिवन है, ब्लेड की आपने निकाल ली, तो एक स्टेज की एफिशिएंसी आपके पास आ गई 66.4%। बात खत्म हो गई। एक पार्ट आपका सवाल का खत्म हो गया। अगला पार्ट पढ़ लेते हैं एक बार। अगले पार्ट में ये लोग कह रहे हैं इफ द स्टीम सप्लाई टू द फर्स्ट स्टेज इज 20 बार एंड 250 बार। अब आपने एक चीज़ अपने ध्यान में रखनी है, ध्यान में ये रखनी है कि अब आपने इसको एज अ टीएस डायग्राम आपने इसको एक टरबाइन के थ्रू सॉल्व करना है। फर्ज करो कि ये एक बॉयलर है, बॉयलर से आगे आपके पास टरबाइन में जस्ट लाइक दिस, ये टरबाइन एक्सपेंशन है, 0.1 कह देते हैं, इसको 0.2 कह देते हैं। ठीक है, तो या फिर मैं ऐसे कहता हूँ कि ये आपका एक टरबाइन है, सही है, ये इनलेट है, ये आउटलेट है। इनलेट पे आपको क्या क्या दिया हुआ है, 20 बार और 250 बार, मतलब यहाँ पे P1 और T1 आपको गिवन है। ठीक है, और आउटलेट पे आपको प्रेशर गिवन है, प्रेशर इज इक्वल टू 0.07 बार। ओके, वापस देख लो। एंड द कंडेंसर प्रेशर, भाई टरबाइन के बाद कंडेंसर होता है ना, तो इसका मतलब टरबाइन का आउटलेट, कंडेंसर का इनलेट, तो इसका मतलब ये है कि टरबाइन के आउटलेट का प्रेशर गिवन है ये आपको, सही है। और टरबाइन के इनलेट आपको पहले ही दे दिया था कि फर्स्ट स्टेज को इतना प्रेशर टेम्परेचर मिला है। एस्टिमेट द नंबर ऑफ स्टेजेस रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ स्टेज मालूम करना है, कितने नंबर ऑफ स्टेजेस हैं। Assuming that the stage efficiency and the work done are the same for all stages and that the reheat factor, अब ये reheat factor यहाँ पर क्यों आया 1.06, क्या चीज़ है रीहीट फैक्टर? रीहीट फैक्टर मतलब नॉर्मल जैसे रीहीटर है उस तरह का ही सीन है। भाई क्या हुआ कि पहला स्टेज पर इसकी एफिशिएंसी आ रही थी 66.4%। अब क्या हुआ, हमने अगले स्टेज पे आने से पहले हमने स्टीम को वापस रीहीट कर दिया। तो इसका मतलब ये होगा कि जब वो अगले स्टेज पर आएगा, या लेट से कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर टरबाइन है तो वापस रीहीट हो रहा है तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ रही है। लेकिन सीन ये है कि एक स्टेज से जब वो दूसरे स्टेज में आएगा उससे पहले हम इसको वापस से रीहीट करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, इसकी एफिशिएंसी और बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब रीहीट फैक्टर हम जो इसकी पुरानी एफिशिएंसी है 66.4, इससे जब मल्टीप्लाई कराएंगे 1.06 तो इसकी एफिशिएंसी देखो बढ़ गई है, 70 हो गई, 66 से 70 हो गई। इसका मतलब ये हुआ है रीहीट फैक्टर जब गिवन है तो हमने ये सारा हमने ना पहले स्टेज के लिए सॉल्व किया। अब हम फर्दर स्टेज के लिए जब सॉल्व करेंगे तो जाहिर है हम अपनी न्यू एफिशिएंसी को न्यू स्टेज एफिशिएंसी को हम कंसिडर करेंगे, और वो न्यू एफिशिएंसी क्या है, वो रीहीट करने के बाद है। तो पहले स्टेज के बाद हमने थोड़ी सी रीहीट की है, इसलिए हमने रीहीट फैक्टर इंट्रोड्यूस कराया और उसको मल्टीप्लाई कराया अपने पुराने वाले एफिशिएंसी के साथ। तो अब हमारी एफिशिएंसी अच्छी हो गई, सही है। अब देखो, अब पहले पॉइंट पे P1 T1 था, वहाँ से H1 और S1 आ जाएगा। ओके हो गया, H1 और S1, जैसे कि ये अगर टरबाइन है इसके इनलेट का H1 S1 आ गया। अब अगर मैं ग्राफ बनाऊँ यहाँ पर यूँ करके, ये यूँ करके, और ये टरबाइन है 1, लेट से ये 1 है और यहाँ पर आपका 2 आता है, सही है, 1 2S1 और 2। अब ये 2S क्यों, क्योंकि यहाँ पर टरबाइन की एफिशिएंसी गिवन है, ये देख लो। जब भी सवाल में अब यहाँ से ना आपका थोड़ा इम्पल्स टरबाइन खत्म, नॉर्मल जो आपका साइकिल होते हैं ना स्टीम साइकिल, वो शुरू हो गया, उस तरह का सवाल शुरू हो गया थोड़ा सा। वो कैसे शुरू हो गया, क्योंकि देखो टरबाइन की एफिशिएंसी जब गिवन होती है तो हम क्या करते हैं, टरबाइन के पॉइंट पर फिर हम आइसेंट्रोपिक करते हैं यहाँ पर। इसी तरह इसको हम सॉल्व करेंगे। तो मुझे दिख रहा है कि मेरा S1 बराबर है S2S के, ठीक है। तो
1 पे तो हमने ये चीज़ निकाली, पॉइंट 2 पर मुझे S1 की मदद से S2S मिल गया और प्रेशर 2 मुझे पता है। ये दोनों चीज़ें मोलियर चार्ट में जाओ, मोलियर चार्ट में जाके सुकून से आप इस एंट्रोपी पे और इस प्रेशर पे एंथैल्पी निकाल लो, H2S आइसेंट्रोपिक एंथैल्पी आ जाएगी। ये फॉर्मूले में आप एफिशिएंसी के फॉर्मूले में डालोगे तो एक्चुअल आ जाएगी। एफिशिएंसी पता है आपको, H1 पता है, H2S पता है, H2 एक्चुअल आ जाएगी। अब यहाँ से आप सवाल को सॉल्व कर लोगे अपना नॉर्मल। ओके है ना, ये पार्ट समझ आ गया, मोलेट चार्ज से निकल जाएगा। मैंने इसको मैच किया हुआ है। यहाँ पर आ जाओ तो टोटल वर्क ऑफ टरबाइन, वर्क टरबाइन किसके बराबर होता है हमें पता है कि अगर टरबाइन यहाँ से यहाँ तक काम करे तो H1 माइनस H2 होता है ना, मास फ्लो रेट इंटू H1 माइनस H2। अगर ये डायग्राम मैंने बनाई है तो H1 माइनस H2 हो जाएगा टरबाइन का वर्क डन। तो टरबाइन का वर्क डन बराबर हो गया M हमारा कितना है 1, H1 माइनस H2 कितना आ रहा है 612 अपॉन 0.576। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ कि टोटल वर्क डन किसके बराबर होगा, टोटल वर्क डन। भाई ये देखो ना यार, टोटल वर्क डन बराबर होगा नंबर ऑफ स्टेज के मल्टीप्लाई बाय वर्क डन ऑफ स्टेज। एक स्टेज कि जितना भी काम करेगा और नंबर ऑफ स्टेज, समझ आ गया? मतलब काफ़ी सिंपल है ना। अगर एक स्टेज काम कर रहा है उसको मल्टीप्लाई करा दो टोटल नंबर ऑफ स्टेज से, तो आपके पास टोटल वर्क डन आ जाएगा कि भाई पूरे टरबाइन ने कितना वर्क डन किया है। भाई पूरे टरबाइन ने वर्क डन इतना किया है कि इसके एक स्टेज ने अगर 10 वर्क डन किया तो इसके स्टेजेस कितना है 15 स्टेज हैं, तो टोटल कितना हो गया 150 वर्क डन हो गया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपके पास होता है कि W टोटल इज इक्वल टू N मल्टीप्लाई बाय W1। तो N बराबर हो जाएगा टोटल W अपॉन एक स्टेज का W। अगर इसको वहाँ ले जाएं, मैंने बोला था W बराबर होता है डेल्टा H के, तो इसको हम डेल्टा H की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो N बराबर हो गया टोटल डेल्टा H अपॉन डेल्टा H1। इसको सॉल्व कर लिया, आसान है, सवाल खत्म हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, बहुत सिंपल क्वेश्चन है।